अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज साल 2021 का ये आखिरी बुलेटिन और ये साल भी अपनी कुछ खट्टी और मीठी यादें छोड़कर हमसे रुखसत हो रहा है। इस साल के दौरान जहां जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल देखी गई तो वहीं गोलियों की गनगरज का न थमने वाला सिलसिला भी जारी रहा। साथ साथ मौसम की मार, आलमी वबा और एहतियाती लॉकडाउन से आवाम को कई तरह की मुश्किलात झेलना पड़ी। हुकूमती सतह पर कई अहम फैसला जात भी सामने आए जिन पर मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयाँ होती रहीं। अब जबकि ये साल हमसे रुखसत हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल हम सब के लिए अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की की उम्मीद लेकर आएगा। चलिए नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ करते हैं 2021 के इस आखिरी बुलेटिन का आगाज़। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि श्रीनगर के 5 चौक इलाके में शबाना तसादम के दौरान जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजू हलाक हुए हैं, जबकि इस मुअरका में एक CRPF जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। हलाक हुए मिलिटेंट में एक के बारे में बताया जा रहा है कि ये जेवन बस हमला में मुलव्विस था। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक इस हलाकत के साथ ही जेवन बस हमला में मुलव्विस सभी जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। इस तरह नाज़रीन, वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अलग अलग तसादम आराइयों में कुल 9 जंगजू हलाक हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़श्ता शब श्रीनगर के 5 चौक इलाके में हुए तसादम के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल 2021 में 100 कामयाब ऑपरेशंस मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि साल भर के इन ऑपरेशंस के दौरान मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता कुल 182 जंगजुओं को हलाक किया गया, जिनमें 44 के करीब आला दर्जे के कमांडर शामिल थे। नए साल के लिए मुबारक दोषी कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, साल 2021 के आखिर में आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने साल 2021 के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को दरपेश मुख्तलिफ दुश्वारियों और खसूसियाबियों का खाका पेश किया। IGP कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को साल 2021 में सबसे बड़ा चैलेंज खुरीद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी की पुरअमन तदफीन को बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की 2021 में सबसे बड़ी कामयाबी सईद अली शाह गिलानी की पुरअमन तदफीन है। आने वाले नए साल 2022 में IGP कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए हाइब्रिड मिलिटेंसी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। जब करगिल वार हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिटाइन शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिटाइन होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग SOP में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी ढंग से हैबिट टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग के लिए तंग कर रहा है और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे, सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको हम लोग वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो पेरेंट्स के कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट के इसलिए बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। बिगेस्ट अगर एज IG कश्मीर बोलेंगे तो मेरे लिए था कि डेथ एंड बिरियल मैनेजमेंट ऑफ SS गिलानी, क्योंकि जो भी IG बनता था वो सोचता था कि मेरे ट्रेन में नहीं मरे।
इसी दौरान हैदरपुरा एनकाउंटर पर SIT की तहकीकाती रिपोर्ट पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के सवाल उठाने पर IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मैं तमाम सियासी लीडरान से अपील करता हूं कि वो अवाम को ना उकसाएं। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप NIA को दो, CBI को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खराब है बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। SIT क्या है? SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक DIG रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खराब बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर हैं और CM रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या चीज़ होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही बोला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से तफ्तीश करो, NIA को दे दो, CBI को दे दो। बेरोजगार नौजवानों के एक वफ्द ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में JKSSB की जानिब से हालिया मुश्तहर करदा JE सिविल और SI की असामियों के लिए इम्तिहान की डेट शीट पर नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना था कि उन्हें यह नाकाबिल कबूल है क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए कोई वक्त नहीं दिया गया। एहतजाज कर रहे नौजवानों ने इस डेट शीट को मौखर करने का मुतालबा किया। मसला ऐसा है 8 दिसंबर को JE सिविल का सिलेबस रिलीज़ हो गया और इनका एग्ज़ाम डेट 15 जनवरी है। टोटल 35 दिन इनको मिल रहे हैं। 35 दिन में कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम के लिए कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? ये या तो इन एस्पायरेंट्स जो 20-20 साल से पढ़ रहे हैं इनको पागल समझ रहे हैं, या तो इनको कोई पॉलिटिकल स्टंट करना है इस बारे में। उसके अलावा 15 जनवरी को एग्ज़ाम है JE सिविल इंजीनियरिंग का और उसके बाद 20th को जूनियर असिस्टेंट का है। 5 दिन का गैप दे रहे हैं एग्ज़ाम में। जिसने 2 में फॉर्म भरा है वो बेचारा क्या करेगा? नाज़रीन, वादी कश्मीर की सैर पर आने वाले सयाहों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा दर्ज हो रहा है। इधर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में साल नव की आमद पर सयाहों की एक भारी तादाद मौजूद है जो वादी के इस खूबसूरत मुकाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने इस फूलों की वादी को और भी पुरकशिश बना दिया है। नए साल की सभी देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबको बताना चाहेंगे कि गुलमर्ग इस समय जैसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। सफ़ेद रंग की जो स्नो की चादर पूरी फैली हुई है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सभी से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आइए, देखिए इसे और इसका आनंद उठाइए। जी 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 जी। बस अब कुछ ही घंटे और कुछ ही पल बचे हैं 2022 को आने में और हम बस गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में इस नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही मतलब यादगार नया साल रहेगा हमारा ये। इतनी खूबसूरत वादियों में हम 2022 को उसको वेलकम कर रहे हैं। और आखिर पर यह खबर कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज तिजारती मरकज़ लाल चौक का अचानक मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने कोविड रहनुमा खतूत पर अमलावरी का जायज़ा लिया। इस दौरान ज़िली कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। आपने देखा कि वर्ल्ड ओवर कोविड केसेस में ओमिक्रॉन वेरिएंट मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसी के चलते हमारे मुल्क में भी काफ़ी जगहों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। उसी के मद्देनज़र आज यहाँ श्रीनगर सिटी में यहाँ पर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स करने के लिए एक ड्राइव लॉन्च की है, जिसमें मेरे साथ SSP श्रीनगर भी मौजूद हैं। हम लोगों ने मिलकर
एक तो लोगों को ये बताने की कोशिश की है, खासकर जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पर कोई भी शख्स मास्क के बगैर ना मिले, और जो वॉलंटियर टीम्स है हमारी उन्होंने मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहा कल हम नए साल 2022 में एक नई उम्मीद के साथ आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए खुदा।